हाउ टू बैलेंस ऑल 3 सब्जेक्ट्स। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि बैलेंस करने का जो आइडिया ये क्यों आया, क्योंकि हमें क्या है किसी एक सब्जेक्ट में ना काफी रुचि है, ठीक है, काफी इंटरेस्ट है ना, हमारा पैशन है वो सब्जेक्ट। किसी को मैथ्स में बहुत मजा आता है, किसी को फिजिक्स में मजा आता है, किसी को केमिस्ट्री में मजा आता है, लेकिन जो जेई को टॉप करता है ना उसको उसका तो तीनों चीजों में मजा आता है, किसी चीज में मजा नहीं आता, लेकिन वो सवाल कर लेता है, ठीक है। तो बात ये है कि जो जेई है वो मजे का एग्जाम नहीं है ना, ऐसा नहीं होता कि आपको किसी सब्जेक्ट में ज्यादा क्यूरोसिटी है, ज्यादा आपकी रुचि है, किसी चीज को करने में आपको इंटरेस्ट आता है, केमिस्ट्री सॉल्व करने में या फिजिक्स करने में, ठीक है, तो इससे आपके मार्क्स उसमें ज्यादा आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इंटरेस्ट के चक्कर में लोग क्या करते हैं, देखो अगर आपका एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, 3 में से एक सब्जेक्ट में आपको बहुत डीप इंटरेस्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि आप एक डीप इंटरेस्ट को, है ना, परस्यू करने के लिए, आप एक डीप इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट को परस्यू करने के लिए किसी एक सब्जेक्ट को गंदी तरह से इग्नोर मारते हो, फिर वो आपको बैक में इतनी गंदी तरह से इग्नोर मारता है ना, फिर आप कहते हैं बैकलॉग बन गए, ये बन गया, वो बन गया। अरे बन थोड़ी गया, उस समय जो बनना चाहिए था वो नहीं बना, इसलिए बैकलॉग बन गया, समझ रहे हो। उस समय जो सब्जेक्ट होना चाहिए था, जो चैप्टर होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। और भैया मेरी मैथ्स रह गई, जो कि मैंने ना फिजिक्स पर ज्यादा फोकस कर दिया था, फिजिक्स में मेरा इंटरेस्ट था। व्हाट इज दिस, व्हाट नॉनसेंस इज दिस। तुम जो बताओ, तुम जेई की पढ़ाई किस लिए कर रहे हो, तुम्हें रैंक चाहिए या तुम्हें ये इंटरेस्ट इंटरेस्ट करना है। अगर तुम्हें इतना इंटरेस्ट ही है तो अपनी वो पुरानी हॉबी याद कर लो, जो भी है वो, फुटबॉल, पियानो, गिटार, जो भी है वही करने लग जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। अगर इंटरेस्ट ही फुलफिल करना है तुम्हें तो ये कर लो, है ना, इसमें और ज्यादा मजा आएगा तुम्हें, इतना मजा केमिस्ट्री में नहीं आएगा। ठीक है, जो भी फिजिक्स मैथ्स है, ठीक है, जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट है, इतना मजा तुम्हें इसमें नहीं आएगा जितना उन सब चीजों में आएगा, तो वो कर लो, है ना, अगर इंटरेस्ट की बात है तो कुल मिला के बात ये कि कोई एक चीज चूज कर लो। क्या चूज करना है तुम्हें, तुम एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हो। अगर तुम इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, तो प्योरली फिर इंटरेस्ट पे आ जाओ। सिलेबस सिलेबस छोड़ो, ये छोड़ो कि किस पैटर्न से सवाल आते हैं, किससे आते हैं, कि भैया तुम्हारा मैथ्स में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के लिए अगर तुम कर रहे हो जेई की तैयारी, तो फिर मैथ्स ही मैथ्स पढ़ो फिर तो, है ना, मैथ्स ही पढ़ो फिर तो कॉलेज लेवल की मैथ्स पे आ जाओ उन टॉपिक्स में, अगर मैथ्स में इंटरेस्ट आ रहा है तो, है ना। दो चीजें होती हैं, तो अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं जेई की तैयारी, जेई का सिलेबस अपन इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अपन मार्क्स के लिए कर रहे हैं, रैंक के लिए कर रहे हैं, अच्छे कॉलेज के लिए कर रहे हैं, है ना। तो अगर मार्क्स के लिए कर रहे हैं तो फिर मार्क्स के लिए जो रूल्स होते हैं वो आपको करने पड़ेंगे, वो रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपका टारगेट क्या है, एक बार चूज कर लो, नहीं मार्क्स चाहिए, नहीं नहीं इंटरेस्ट भी फॉलो करना है, ऐसे नहीं होगा। या तो आप इंटरेस्ट फॉलो कर लो या फिर आप अपने मार्क्स फॉलो कर लो। अब आपको मार्क्स का जो टारगेट है वो अगर फॉलो करना है तो ऑब्वियसली आपको तीनों सब्जेक्ट, आप अपने आप नेचुरली तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस कर लोगे, क्योंकि अगर मार्क्स आपका टारगेट है तो ये बहुत नेचुरल है कि आप तीनों सब्जेक्ट्स को बराबर करोगे, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट्स का बराबर स्कोर है, उनका जो वेटेज है वो बराबर होता है, मैक्सिमम स्कोर जो है उनका तीनों का वो बराबर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक सब्जेक्ट में आप ज्यादा करके अपना ओवरऑल स्कोर स्कोर आप इंप्रूव कर लोगे। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी मैथ बेटर कर लेता हूँ ना, मैथ बेस्ट कर लेता हूँ और फिजिक्स केमिस्ट्री जिस लेवल पे उस लेवल पे रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप मैथ्स बेस्ट करने जाओगे तो उससे क्या होगा, उससे फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉम्प्रोमाइज होंगे। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो तो ओवरऑल टाइम में से दूसरे सब्जेक्ट का कुछ पोर्शन कट रहा है, इस बात को रियलाइज करो। एक्चुअल में लॉस हो रहा है दूसरे पोर्शन का, इस बात को बहुत अच्छे से रियलाइज कर लो, समझ रहे हो। तो बात को मैं सीधे डीप लेके आ रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई ऊपर ऊपर सरफेस लेवल की बात नहीं कर रहा, मैं सीधे एक पॉइंट पे आ रहा हूँ कि इन सब चीजों का सोर्स क्या है, इस पूरी प्रॉब्लम का सोर्स क्या है। सोर्स ये है कि आप कभी जाते हो मार्क्स की तरफ कि भाई मुझे ज्यादा स्कोर करना है, और फिर कभी आप चले जाते हो इंटरेस्ट की तरफ। मार्क्स की तरफ जाओगे, बीच में डिफिकल्टीज आएंगी, डिफिकल्टीज जैसी आई अब आपको प्लेजेंट महसूस करना है तो आप अपना इंटरेस्ट फुलफिल करने लगोगे। पढ़ाई के अंदर भी फिर आप अपना इंटरेस्ट लेके आ जाओगे बीच में। तो जब ऐसा होता है ना, जब अपन अपनी मन की इच्छाएं बीच में ले आते हैं अपने काम के, तो काम डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज करेगा, ठीक है। अब मान लो, जैसे मान लो मेरे को क्या करना है, ये जैसे ये टीजेसी का यूट्यूब चैनल है, इस पे वीडियोज आ रही हैं, ठीक है। अब मान लो मैं कहूँ मैं 20 दिन आराम से कुछ और कर लेता हूँ, अपना काम वीडियो नहीं डालता, क्योंकि मुझे किसी और चीज में इंटरेस्ट है, मैं वो कर लेता हूँ, है ना। तो अगर मैं ऐसा कर लूँ तो क्या होगा, काम का काम पूरा खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक बर्बाद हो जाएगा, अगर इस तरह की हरकतें मैं या कोई भी करने लगा तो। कोई भी किसी का भी काम हो, उसमें अगर वो अपनी पर्सनल चीजें बीच में डाल देगा तो काम खराब हो जाएगा। काम आपकी पर्सनल एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए नहीं है, समझ रहे हो, ये आपकी हायर एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए। हायर एस्पिरेशन क्या है कि आपको बेहतर कॉलेज में जाना है, आपको बेहतर लाइफ लीड करनी है, ये आपकी हायर एस्पिरेशन है, कि बाद में आपको क्या करना है। ये थोड़ी होता है कि अरे अभी मन बनाने के लिए हमने कुछ ऐसा कर लिया जो कि बाद में डिस्ट्रक्टिव है, ये कोई पॉइंट ही नहीं बना इस चीज का। तो आप ये देख लो कि आपको अभी का इंटरेस्ट फुलफिल करना है या फिर आपको स्कोर लेके आना है। इन दोनों चीजों में से एक चीज डिसाइड करो, कमेंट करो, कोई एक चीज डिसाइड करो, और कोई भी चीज डिसाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चीज है एक डिसाइड करो और एक पे ही चलो।